मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे स्टॉपल। ये इंडियन एविडेंस का एक इंपॉर्टेंट वो है जो यूपी उत्तराखंड एपीओ में आ सकता है। तो मैंने इसका नोट्स बनाया, देखते हैं। स्टॉपल स्टॉपल जो है उसका हमें याद क्या करना है, उसका हमें सेक्शन याद करना है कि ये कौन से सेक्शन में आता है। तो ये सेक्शन आता है 115 से लेकर 117 में, ये अक्सर क्वेश्चन आता है। तो स्टॉपल क्या होता है? केवल सिविल कार्रवाइयों में लागू होता है। ये भी याद करने वाला है, केवल सिविल प्रोसीडिंग्स में ये चलता है। कौन से चैप्टर में है? ये चैप्टर नंबर 8 में है। इसके सेक्शन कौन से हैं? 115 से लेकर 117 तक है। डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल इज बेस्ड अपॉन द लॉ लेड डाउन इन पिकार्ड वर्सेस सीज। ये केस जो है ये इंपॉर्टेंट है, स्टॉपल से रिलेटेड। इस केस को आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल है वो इसी केस से आया है, स्टॉपल का। तो इसमें ये कहा गया 115 में, व्हेन वन पर्सन हैज़ बाय हिज डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन। ये तीन चीज़ें होनी चाहिए, डिक्लेरेशन, एक्ट या ओमिशन। एक व्यक्ति डिक्लेरेशन के द्वारा, एक्ट के द्वारा या ओमिशन के द्वारा इंटेंशनली कॉज और परमिटेड अनदर पर्सन टू बिलीव अ थिंग टू बी ट्रू, मतलब दूसरे को बिलीव दिलाता है कि ये चीज़ सही है। द एक्ट अपॉन सच बिलीव, ऐसे भरोसे पर कार्य करता है दूसरा व्यक्ति। तो ऐसे क्या कहा जाएगा कि वो पार्टी जिन्होंने भरोसा दिलाया है और उसके प्रतिनिधियों के बीच में डिनाई नहीं किया जाएगा। मतलब जैसे मैंने पहले कुछ कह दिया, उसके बाद मैं उस चीज़ से मुकर नहीं सकता हूँ, ऐसा बोला जाता है। तो इसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, किसी भी इंसिडेंट को अगर स्टॉपल की कैटेगरी में रखना है तो दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी होंगी। पहला होगा रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा दूसरे व्यक्ति को ऐसे रिप्रेजेंटेशन पर एक्ट करना होगा। फर्स्ट क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा क्या होगा? दूसरे व्यक्ति को ऐसी रिप्रेजेंटेशन पर एक्ट करना होगा। ये ज़रूरी है। तो जैसे कि रिप्रेजेंटेशन कैसे हो सकती है? स्टेटमेंट के थ्रू, एक्ट के थ्रू या ओमिशन के थ्रू। इसका एक केस लॉ था, शरद चंद्र डे वर्सेस गोपाल चंद लाहा का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस था, इसको याद करिएगा। ये अक्सर आता है कि ये किससे रिलेटेड है। इसमें जो ए था वो एक फादर थे, उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनके बच्चों, मदर में बढ़ गई, एक लड़का, एक लड़की और माँ में। ए ने अपनी प्रॉपर्टी को 3 ने बेच दिया। बाद में ए की डेथ हो जाती है, मदर के पास प्रॉपर्टी का पोजीशन आता है। मदर ने इन द प्रेजेंस ऑफ बॉय प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया। गोपाल चंद लाहा की प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर दी। अब बच्चे ए और बी आवाज़ उठाते हैं कि माता जी को अधिकार नहीं है कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दें। तो उसमें क्या डिफेंस लिया जाता है? मॉर्गेज सही तरह से हुआ है, कोर्ट ने कहा, और जो प्रोसेस हुआ था वो लड़के की उपस्थिति में हुआ था, और लड़के का ओमिशन था। ये लड़के का ओमिशन था, ना कि उनकी मदर का। तो कोर्ट ने कहा कि पूरी प्रॉपर्टी का मॉर्गेज नहीं हुआ है, ये लड़के के हिस्से की संपत्ति और मदर की प्रॉपर्टी का ही मॉर्गेज हुआ है। तो ये केस बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको देख लीजिएगा। स्टॉपल का केस है। थैंक यू।